जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपको पता है, इंतजार की घड़ियां लगभग खत्म हो चुकी है और आपको रोस्टर भी आ चुका है और बहुत जल्दी आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। रिजल्ट हो सकता है कल आपको शाम तक मिल जाए, नहीं होगा तो परसों मॉर्निंग तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। जिसमें बात करें कट ऑफ के बारे में, तो आज मैं बात करना हूँ लास्ट ही कट ऑफ। एक तरह देखा जाए तो बीपीएससी टीआर 3.0 री एग्जाम 2024, यानी री एग्जाम 2024 में एसएसटी का टीजीटी में कितना कट ऑफ जाएगा और कितना जा सकता है और किसको नुकसान हुआ है किसको फायदा हुआ है, उसके बारे में ही विस्तार से बात करेंगे। और ये इसीलिए क्योंकि देखिए, किसी में कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाएगा, किसी में बहुत कम जाएगा। और आपको पता है कि तीन ही कैटेगरी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, चाहे विषय किसी चीज की बात किया जाए। सबसे पहले विषय की बात किया जाए तो विषय जैसे हिंदी है तो उसमें सीटें बहुत कम हुआ है तीन कैटेगरी में, ईबीसी, बीसी और ईडब्ल्यूएस में सीटें, उसमें सबसे ज्यादा बीसी कैटेगरी का कट ऑफ कम हुआ है, उसमें सीटें कम हुआ है। तो इसी तरह इसमें भी एसएसटी में भी बीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस और एससी कैटेगरी में रिजल्ट ये आपको सीट कम हुआ है। तो इसमें बात करेंगे कितना आया था पहले और कितना बाद में और क्या कट ऑफ जाने वाला है कैटेगरी में, उसके हिसाब से बात करेंगे। तो जानेंगे यहाँ पर अभ्यर्थी। तो सबसे पहले हम जो उसे जानने से पहले जानना चाहिए कि कितने अभ्यर्थी पेपर देने गए थे। तो सबसे बड़ी बात है कि 62,000 के आसपास अभ्यर्थी पेपर देने गए थे। जानते हैं कि ये स्टेट एसएसटी में यानी सामाजिक विज्ञान में बहुत सब्जेक्ट होता है, जिसके चलते बहुत ज्यादा सब्जेक्ट होने के चलते इसमें बच्चे ज्यादा हो जाते हैं। कोई सोशल साइंस होता है, किसी का पॉलिटिकल होता है, किसी का जियोग्राफी होता है, किसी का मॉडर्न हिस्ट्री होता है, जिसके चलते इसमें अभ्यर्थी ज्यादा बढ़ जाते हैं। यानी जिसका जो कॉम्बिनेशन विषय का बनता है उस हिसाब से इसमें अभ्यर्थी बढ़ जाते हैं। तो बात किया जाए टीजीटी 9th-10th, यानी टीजीटी 9th में एसएसटी का रोस्टर हुआ जारी। यानी आपको पता है कि 50% के आधार पर रोस्टर जारी हो चुका है। तो जब रोस्टर 50% के हिसाब से जारी हो गया है तो आपको नुकसान बिल्कुल मिल रहा है। आप पहले 65 पर था तो आपको 15% नुकसान हुआ है, 15% नुकसान हुआ है। एक तरह से देखा जाए तो छात्रों के साथ अन्याय हुआ है बिहार के बच्चों के लिए। मेरा साथ हमेशा रहा इसलिए बिहार के बच्चों के लिए, क्योंकि जब बिहार में नौकरी दिया जा रहा है तो कोशिश ये होना चाहिए कि मैक्सिमम बिहार वाले बच्चों का ही उद्धार किया जाए। अन्य वाले राज्य वालों को तो उद्धार हो ही रहा है साथ साथ, लेकिन मैक्सिमम न किया जाए, क्योंकि इतना ज्यादा सीट युवा वालों को मिल रहा है और कैटेगरी में रह रहा है तो उसको नुकसान नुकसान देखने को मिल रहा है। अरे ठीक है, नई सीट बढ़ाना था तो जितना था उतना पर तो रिजल्ट बिल्कुल देना चाहिए मेरे हिसाब से। एक तरह से मैं एक तरह से किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जैसे प्रशांत किशोर जी कहा था एक बार, उन्होंने पटना में संबोधित किया था, कहा था कि बिहार वाले बच्चे बाहर जा रहे हैं, बाहर पैसा कमाने जब बाहर जा रहे हैं और बिहार वाले बच्चों को नौकरी नहीं मिल रहा है, अन्य राज्य वालों को मौका मिल रहा है, पॉलिटिक्स खेला जा रहा है। तो जैसे कहने का मतलब कि बिहार वाले बिहार आए तो बिहार वाले बच्चे बाहर ना जाए, यही जॉब मिल जाए तो बिहार यही सेटल हो जाएंगे। तो अब जो बाहर जाएंगे कमाने तो यहाँ से, तो इसी के चलते मेरा भी यही मानना है कि बिहार वाले बच्चों को थोड़ा सा अधिक फायदा देना चाहिए। और रोस्टर जो 65 पर टीआरई 1 टीआरई 2 पर जो रिजल्ट जारी हुआ है उसी आधार पर टीआरई 3 का भी जारी होना चाहिए। ठीक है, वो तो अपना अपने उसमें नहीं है, बात करते हैं। लेकिन एक तरह से मैं थोड़ा सा बात करने की बात है, इसलिए क्योंकि ऐसा होना चाहिए। नहीं हुआ अलग बात है, लेकिन ऐसा होता तो बिहार वाले बच्चों को बहुत ज्यादा थोड़ा सा फायदा हो जाता। चाहे मैं किसी भी विषय का बात किया करूं तो सब में कैटेगरी वाइज थोड़ा सा सीटें बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिला है। और जहां तक बात किया जाए, पहले सामाजिक विज्ञान यानी एसएसटी में 415 सीटों बढ़ गया है। पहले से 415 सीट आपको बढ़ने को मिल गया है। 415 कैसे, आपको पता था जब नोटिफिकेशन आया था तो 1600 सीटों पर रिजल्ट कहा गया था कि 1600 सीट एसएसटी टीजीटी में दिया जाएगा, लेकिन किसी कारणवश आपको जब रोस्टर जारी हुआ है तो 415 सीट इसमें ऐड हो गया है। तो देखा जाए तो एक तरह से बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। किसी को भी जॉब लगे तो एक तरह से बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर युवा वाले बच्चे हों या कहीं के बच्चे हों, नौकरी लगेगा तो उसके घर का, उसका फैमिली का उद्धार होना है। तो खुशी की बात तो है, लेकिन बात यह है कि किसी कैटेगरी में कम कर दिया गया है तो एक तरह से दुखी की बात है, बहुत बड़ा दुख की बात है। किसी में बहुत ज्यादा बढ़ जाना, किसी में घटा देना। अरे नहीं, उसमें बढ़ा सकते हैं तो घटाइए भी मत, जिससे बच्चों को बहुत ज्यादा थोड़ा सा नुकसान देखने को मिलता है। बात करें इसमें, जब 62,000 लोग पेपर देने गए थे अभ्यर्थी टीचर, जो एक सीट पर 32 गुना अभ्यर्थी हैं, यानी एक सीट पर कंपटीशन की बात किया जाए तो सबको बीट कर रहा है। एक सीट पर 32 गुना का कंपटीशन, यानी एक सीट पर जो रिजल्ट होगा यानी 32 लोग अभ्यर्थी रहेंगे उस पर, इतना ज्यादा कंपटीशन आपको देखने को मिल रहा है। बात करें ईवार में कितना सीट है, 531। ईवार में 531 सीट है। ईडब्ल्यूएस में 72 सीट है। बीसी में 200 सीट है। ईबीसी में 292 सीट है। एससी में 59
और एसटी में 59। दोनों एससी और एसटी में दोनों में 59 के उसमें अभ्यर्थी ही कम होते हैं। बात किया जाए फीमेल का, फीमेल यूआर में 287, ईडब्ल्यूएस में फीमेल में 31, ईबीसी फीमेल में 58, ईबीसी फीमेल में 61 और एससी फीमेल में 47। और इसमें एक भी सीट नहीं है एससी और फीमेल में। एसएसटी की बात किया जाए तो जिसमें जितना सीट रहता है उसमें ही बात किया जाता है। बात करें मेरे कटअप के अनुसार कितना जा सकता है, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल जो होता है, क्वेश्चन लेवल जो क्वेश्चन लेवल कटअप जो तैयार होता है क्वेश्चन के लेवल, यानी जो क्वेश्चन का लेवल था बहुत ज्यादा हार्ड था, जिसके चलते जो 80-90 लोग आ रहे हैं इतना कटअप नहीं जाएगा भले जो भी हो। यहाँ बात करेंगे इवार मेल का, इवार मेल का बात करें तो 75 से 80 के बीच में रहेगा मेल की जहां तक बात करें। और बात करें फीमेल का तो 70 से लेके 75 के बीच में। फिर बात करें ईडब्ल्यूएस मेल, ईडब्ल्यूएस मेल का 70 से 72 हो सकता है, और फीमेल का बात करें 68 से लेके आपको 70 हो सकता है, क्योंकि ज्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा मेल और फीमेल में। और टीआरई 2 में आप लोग तो देख ही सकते हैं। फिर बात करें बीसी मेल में 72 से लेके 74 तक, और फिर इसका फीमेल की बात करें तो 68 से लेके 70 तक। इसलिए क्योंकि बीसी और ईडब्ल्यूएस में बहुत ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता है। कभी कभी ईडब्ल्यूएस का ही अच्छा कट ऑफ बन जाता है, बीसी का थोड़ा हाई चला जाता है। ईबीसी का 292 सीटों पर 67 से लेके 69 सीट हो सकता है, और इसमें फीमेल की बात किया जाए तो 65 से लेके 66 तक हो सकता है। 1 से 2 नंबर का अंतर आपको देखने को मिलेगा। एससी की बात करें, एससी का कट ऑफ की बात करें तो 58 से लेके 60 तक रहेगा, और बात करें एसटी का तो 52 से लेके 55 तक रहेगा। इससे ज्यादा आपको कट ऑफ ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। एक तरह से देखा जाए तो मेरा मैक्सिमम कट ऑफ के जो चांसेस है, इससे ज्यादा आपको कट ऑफ बिल्कुल नहीं जाएगा। और मैं ये लास्ट बार एक बार बात मैं कहना चाहता हूँ, जो कल रिजल्ट आएगा तो निश्चिंत होकर अपना रिजल्ट देखिए। लाइफ को सबसे पहले लाइफ जरूरी है, बाद में रिजल्ट जरूरी है। रिजल्ट तो मानते हैं ठीक है, पढ़ाई कर रहे हैं तो कोई भी चाहता है कि रिजल्ट बने। मैं भी पेपर देता हूँ, सोचता हूँ कि मेरा भी हो जाए, हो गया है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहने का मतलब कि रिजल्ट तो है ठीक है, लेकिन उससे पहले अपने जीवन जरूरी है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टीआरई 4 मौका आएगा, बहुत ऐसे कंपटीशन है, और बिहार में बहुत ज्यादा वैकेंसी आने वाला है। आराम से तैयारी करिए, टेंशन मुक्त। रिजल्ट में नाम आया तो ठीक है, और नहीं आया तो भी ठीक है, क्योंकि अगला तैयारी अपने आप को रखे। जय हिंद।